हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये क्लास 10th का एक टॉपिक है, प्रश्नावली 7वीं, जो बोर्ड के एग्जाम में इससे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 नंबर की अपनी प्रश्नावली है। तो आज अपने एक ही वीडियो में प्रश्नावली यहाँ पे मैं नहीं करवा रही, क्योंकि जो क्लास 10th का है मैंने पूरा सिलेबस है वो यूट्यूब मेरे चैनल में अपनी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी। प्ले लिस्ट में जाके आप 10th क्लास का पूरा मैथ का सिलेबस वहां पे कवर कर सकते हो। तो आज में निर्देशांक ज्यामिति है, उनमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में मान लो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के, एक होती है अपनी बीच की दूरी, दूसरा आता है अपना मध्य बिंदु और थर्ड पॉइंट आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक है वो अपने कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 टाइप के टॉपिक है इस जो 7वीं प्रश्नावली है उसमें अपने कवर होते हैं और 3 टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग मार्क्स के एग्जाम आएंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लो अपने को कोई भी एक यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी रेखाखंड दिया हुआ है ए और बी। इस बिंदु के निर्देशांक 2 और 3 है और इस बिंदु का निर्देशांक है 4 और 1। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है और अपने उसको कैसे करेंगे वो अभी अपने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है बीच की दूरी। बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? कौन सी बीच की दूरी? ए और बिंदु के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी कितनी है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए एक अपना फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है, इसकी सहायता से अपने बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब आप सोचोगे कि x1 y1 x2 y2 कहां से आए, तो वो आए अपने जो ये मैंने लिखवाया है जो रेखाखंड बनाया है उसमें a और b बिंदु मैंने बनाए हैं, वहीं से अपने x1 y1 x2 और y2 ज्ञात करेंगे। मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये अपना कौन सा है? सेकंड पॉइंट है। तो ये जो फर्स्ट मान होता है ये x1 होता है, ये y1 और ये होता है सेकंड x2 और y2। हमेशा ध्यान रखना पहले x आता है फिर क्या आता है? y आता है। x को अपने क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। कई बार एग्जाम में 10th की जो बोर्ड के एग्जाम में ध्यान से सुनना, जो 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने 15 और या अपने रेगिस्तान की फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, वहां पे अपने को कोटि और भुज पूछ सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको ये एक ही वीडियो में जो 10th क्लास की जो 7वीं प्रश्नावली है आपकी कवर हो जाए। x को हमेशा भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। मान लो कोई भी अपना जैसे a बिंदु का निर्देशांक है 2 और 3, तो क्वेश्चन में आएगा कि जो a बिंदु है उसमें भुज कितना है या a बिंदु में कोटि कितनी है, वो यहाँ से अपने कवर करेंगे। x का मान होता है वो भुज होता है और जो y का मान होता है वो क्या होती है? कोटि होती है। ठीक है बच्चों, ये तो था बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जो मैंने आपको जो 10th की सिलेबस करवाया है 7वीं, वहां पे मैंने पूरा अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आप जाके अगर पूरी प्रश्नावली आपको देखनी है, कवर करनी है, तो वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हो। अब देखो ये हो गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब देखो इसमें x1 y1 x2 y2 अपने को पता लग गया। फॉर्मूले में अपने मान पुट करेंगे। x2 कितना है? x2 है 4 माइनस का निशान, y1 x1 कितना है? 2 की स्क्वायर। इसी तरह y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 3 की स्क्वायर। अब देखो 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 की स्क्वायर प्लस 3 में से कितने गए? 1 गए, 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4 और माइनस 2 की स्क्वायर भी कितनी होगी? 4। तो आंसर कितना आ गया अपना? 8। अगर 8 को मैं लिखूं तो अंदर में इसको 4 इंटू 2 में भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो 4 का कितना आ गया? 2 और ये भी आंसर सही है और 8 भी आंसर अपना क्या है? सही है। तो ये है अपने बिंदु ए और बीच की दूरी कितनी है? √8 या 2√2। इसकी क्या है? बीच की दूरी। ये तो होती है अपनी बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन आता है कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। सेकंड जो है मध्य बिंदु ज्ञात करना। मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु का मतलब कोई भी अगर अपने को रेखाखंड दिए ए और बी, ठीक है, उसका मध्य बिंदु मतलब बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट, यानी बीच के
अगर मैं उसका बीच का ऐसा बिंदु होगा कि इधर की भी दूरी समान हो और इधर की भी दूरी समान हो। मिड पॉइंट अपने कैसे निकालते हैं, आपने क्लास 10th में जो संख्याकी वाली प्रश्नावली है वहां पे की होगी, एक्स का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। जैसे एक्स अंतराल में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया था, तो उसमें अपने को x बिल्कुल मिड पॉइंट चाहिए। तो 10 से 20 के बीच की संख्या कितनी होती है, 15 होती है बीच का मिड पॉइंट। इसी तरह 20 से 30 के बीच में 25 होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, हमेशा बीच की संख्या आती है। उसी तरह मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, जब x निकालेंगे तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। इसी तरह जब y ज्ञान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 कितना दिया है 2, x2 कितना दिया 4 बटे 2, यानी कितना हुआ 6 बटे 2 इक्वल टू कितना आया 3। उसी तरह अगर y निकालेंगे तो y1 3 प्लस y2 4, यानी 4 बटे 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। यानी बीच का बिल्कुल बीच का मिड पॉइंट कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। मिड पॉइंट होता है उसके बीच की बिल्कुल संख्या, यानी दो संख्या दी हुई है, अगर बीच की संख्या निकालनी हो तो उनको 2 से अपने दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वाला बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये बड़े क्वेश्चनों में नहीं पूछा जाता। जैसे अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, या जैसे रेगिस्तान क्वेश्चन आए, या वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं अति लोगात्मक, उस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली से अपने पूछे जाएंगे। अब आता है जो थर्ड पॉइंट आता है अपना, वो आता है विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। थर्ड पॉइंट आता है विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब उसको अपने कैसे करेंगे, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखाती हूँ, फिर अपने कैसे करेंगे कि इसको अपने कैसे करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या है, तो जब x निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसी तरह जब अपने y निकालते हैं तो m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब ये होता है अपना फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि फॉर्मूला काफी हार्ड है, लेकिन बिल्कुल इजी सा है। अब देखो m1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, नीचे m1 प्लस m2 जरूर आएगा। अब देखो यहाँ पे m1 लिया, जब मेरे को x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने तो यहाँ पे फॉर्मूले में x आएगा, जब मेरे को y बिंदु के निर्देशांक करने तो फॉर्मूले क्या आएगा, y आएगा। अब देखो 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, यानी 12 और 21 का रेशियो से हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ये होता है विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब मान लो रेखाखंड अपना यही है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, बिंदु A और B को कोई रेखा है वो 2:3 में विभाजित करती है। 2:3 में मतलब इधर का हिस्सा 2 है, उधर का हिस्सा 3 है, ठीक है। 2:3 में विभाजित करती है, जहां पे विभाजन हो रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, मतलब अपने को यहाँ का मान ज्ञात करना है। ये अपने का अनुपात है m1 और ये हो गया m2। जो अनुपात होता है वो ही m1 m2 होता है। फॉर्मूले में मान रखेंगे जब x ज्ञात करना है, m1 कितना है 2 इंटू x2 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 2। यहाँ पे कितना आएगा, m1 2 है तो x2 आएगा, बटे इन दोनों का योग कितना हो गया 5। तो x इक्वल टू 8 प्लस 6 बटे 5 इक्वल टू कितना हो गया 14 बटे 5। ये आ गया अपना x बिंदु का निर्देशांक। फिर अपने करेंगे y बिंदु के लिए। y m1 कितना है 2, y2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 3 बटे इनका योग कितना है 5। तो ये हो गया 2 प्लस 9 बटे कितना हुआ 5, तो आंसर कितना हो गया 11 बटे 5। तो यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 14 बटे 5 और 11 बटे 5। अब आप सोचोगे कि ये तो बटे में आ गया, तो बटे में भी तो आ सकता है, अगर भाग नहीं होगा पूरा तो संख्या बटे में भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी जो प्रश्नावली है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना, उनका मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना, और विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है जो एग्जाम में 10th क्लास में हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विभाजन सूत्र से अपने बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के।
बड़ा क्वेश्चन जो आएगा आपका 3 या 4 नंबर का, वो विभाजन सूत्र से ही बिंदु के निर्देश आएंगे। आप पीछे के जो 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम हैं, उनमें पीछे के जो पेपर है बोर्ड के पीछे के, जैसे कम से कम 5 साल के पेपर निकलवा लेना नेट से, वहां पे आप देखना कि इस प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, तो आगे जो पूछे जाएंगे उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही विभाजन सूत्र से ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि विभाजन सूत्र से अपने बिंदु के निर्देशांक इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया अपना निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पे अपने मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरी जो प्रश्नावली है उसको रिवीजन करवाया है एक रूप में। प्रश्नावली मैंने पीछे अपलोड कर चुकी हूँ, जो प्लेलिस्ट में जाके आप निर्देशांक ज्यामिति है स्टडी बाय सीमा में जाके आप वॉच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिवीजन के रूप में देखे कि तीनों के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही वीडियो में, तो आप यहाँ पे आके वॉच कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि आपको समय समय पे मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी मैं वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।